नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी या फिर यूं कहें आतंक की फैक्ट्री अब मिट्टी में मिलने वाली है, तबाह होने वाली है, क्योंकि जांच एजेंसियां एक तरफ ताबड़तोड़ तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी में छापेमारी कर रही हैं, डॉक्टरों में भगदड़ मच गई है और कहा जा रहा है कि लगातार पैमाइश होती जा रही है यूनिवर्सिटी के अंदर और जल्द ही योगी आदित्यनाथ वाला बुलडोजर फरीदाबाद में भी दहाड़ता हुआ नजर आने वाला है। यानी अल फलाह यूनिवर्सिटी पर जल्द ही बुलडोजर चल सकता है, मिट्टी में इस आतंक की फैक्ट्री को मिलाया जा सकता है। इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर न सिर्फ आतंकियों को पनाह दी जा रही थी, बल्कि इस अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन बड़े लेवल पर घोटाले कर रहे थे। सरकार की नाक के नीचे सरकार को ही घुन लगा रहे थे, आम लोगों को जमकर ठग रहे थे। और जब इस बात का खुलासा हुआ तो शासन प्रशासन तक हैरान हो गया। खबर यह है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ताबड़तोड़ तरीके से एक दिन पहले अल फलाह यूनिवर्सिटी में 19 ठिकानों पर छापेमारी की जाती है। इसके ट्रस्ट पर, इससे जुड़ी कंपनियों पर सबको खंगाला जाता है और उसके बाद रडार पर आते हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद सिद्दीकी, जिन पर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि कैसे इस अल फलाह यूनिवर्सिटी की आड़ में जावेद सिद्दीकी ने काले साम्राज्य को गढ़ लिया। अपनी पत्नी, अपने बेटे, अपने भाई सभी को इस कारोबार में सदस्य बना लिया और जब खुलासा हुआ तो अब पूरी परिवार की कमर तोड़ने की तैयारी जांच एजेंसियों ने कर ली है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सभी का कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी में गोरख धंधे से जुड़ता हुआ मिला है। चलिए अब विस्तार से आपको बताते हैं कि जावेद सिद्दीकी पर क्या कुछ आरोप लग रहे हैं, कैसे वो इस पूरे जाल में फंसे। दिल्ली ब्लास्ट से अल फलाह यूनिवर्सिटी के कनेक्शन से जांच की रडार पर आए और उसके बाद जावेद सिद्दीकी पर लगातार खुलासे होते चले गए। अल फलाह यूनिवर्सिटी के कामकाज में कई वित्तीय गड़बड़ियां सामने आई हैं, कई घोटाले सामने आए हैं। ईडी ने अल फलाह में आतंकवाद को फंडिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई सबूत जुटाए हैं, क्योंकि अल फलाह ग्रुप के 19 ठिकानों पर बड़ी रेड की गई। बारीकी से इन ठिकानों को खंगाला गया, तमाम सबूत इन ठिकानों से जब्त किए गए, जहां से कई अहम दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और करीब 48 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। तो अब ऐसे में अल फलाह यूनिवर्सिटी पर बड़ा काल आ गया है। जांच में सामने आया है कि ट्रस्ट के पैसों को गलत तरीके से परिवार की कंपनियों में भेजा गया था। यानी इस पूरे काले कारनामे में परिवार भी शामिल था। जावेद अहमद सिद्दीकी पर फाइनेंशियल फ्रॉड के भी गंभीर आरोप लग रहे हैं कि वो यहां बैठकर हो सकता है विदेशी फंडिंग पर फल फूल रहे हों। अल फलाह के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ही गिरफ्तार किया गया है, फर्जीवाड़े के मामले में ही गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक अल फलाह के अकाउंटेंट को भी हिरासत में लिया गया है। पूरा बही खाता अब जांच पड़ताल में खंगाला जाएगा। ईडी जांच कर रही है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खड़ा करने के लिए उसके पास करोड़ों रुपए कहां से आए, आखिर कौन इस चीज का सरगना था, कौन इस सिद्दीकी को मदद पहुंचा रहा था, कौन इस आतंकी फैक्ट्री को फल फूल रहा था, कौन इस आतंकी फैक्ट्री में इन आतंकियों को तो शरण दे ही रहा था बल्कि यहां फंडिंग तक कर रहा था। ये बात जांच के घेरे में आ गई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी मिट्टी में तो मिलेगी, लेकिन इस अल फलाह यूनिवर्सिटी को चलाने, इसमें आतंक को पनपाने, आतंकियों को पनाह देने वालों की भी कमर सख्ती से तोड़ी जाएगी। अब जावेद सिद्दीकी, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन है, उनके परिवार पर शिकंजा कसा गया है। अब आपको बता दें, इस मामले को लेकर तमाम सवाल भी खड़े हो गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए वो सवाल भी उठाते हैं, मामूली सा कॉलेज चलाने वाले जावेद अहमद सिद्दीकी ने कैसे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खड़ी कर ली, जिसका देश ही नहीं विदेशों तक नाम फैल गया। और फिर दूसरा सवाल यह है कि सिद्दीकी ने कैसे अल फलाह यूनिवर्सिटी के लिए 250 करोड़ रुपए जुटाए, कहां से ये पैसे आए, कौन मदद कर रहा था। अल फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता को लेकर दस्तावेजों में किसने और कैसे हेरफेर की, कौन था बिचौलिया। दिल्ली ब्लास्ट का अल फलाह यूनिवर्सिटी कनेक्शन सामने आने के बाद क्यों फरार हो गया जावेद सिद्दीकी, मतलब अल फलाह यूनिवर्सिटी का ये चेयरमैन क्यों छुप गया, क्यों फरार हो गया। क्या दाल में कुछ काला है? क्या उमर, जो दिल्ली ब्लास्ट में जिसने कार में धमाका किया, जो खुद उड़ गया, क्या उससे जावेद सिद्दीकी का कोई कनेक्शन है? क्या इस यूनिवर्सिटी का कोई गहरा कनेक्शन
आतंकी संगठनों से है, क्योंकि अभी तो जांच पड़ताल चल रही है। सिर्फ अल फलाह यूनिवर्सिटी का इस बात में नाम सामने आया है कि यहां पर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर और जो तमाम डॉक्टर पकड़े गए हैं वो यहां रहते थे, पढ़ाते थे, उनका कमरा यहां था, आसपास के इलाकों में वो रहते थे। यहां से जो विस्फोटक मुजम्मिल के घर से बरामद हुआ उसका अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरे से कनेक्शन निकला, कुछ डायरिया निकली, कुछ सबूत बरामद हुए। अल फलाह यूनिवर्सिटी उसके बाद जांच के दायरे में आई और फिर जांच के दायरे में आई तो धीरे धीरे वित्तीय अनियमितताएं भी सामने आ गई। सामने आ गया कि कैसे जावेद सिद्दीकी इस यूनिवर्सिटी की आड़ में विदेशी फंडिंग से जुड़ा हुआ है, इसका पूरा परिवार मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसा हुआ है। अब इस मामले में जावेद सिद्दीकी के फरार होने, छुपने पर शक गहरा गया है। क्या इन आतंकियों को पनाह देने के पीछे जावेद का कोई मकसद था? आपको बता दें कि सनसनीखेज खुलासे अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर हो रहे हैं। अभी तक की जांच में पता चला है कि यूनिवर्सिटी को 7 साल में 415 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। कहां से हुई, कैसे हुई, इसी का बही खाता खंगाला जा रहा है। यूनिवर्सिटी से जुड़ी तमाम शेल कंपनियां भी मिली हैं और इसके साथ ही एक ही पैन नंबर से सारे लेन देन का खेल हो रहा था। अल फलाह ट्रस्ट के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी से पूछताछ में और नए खुलासे हो सकते हैं। वित्तीय जांच में अल फलाह ट्रस्ट और इससे जुड़ी यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज और अन्य संस्थानों में बड़े स्तर की कथित गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि सभी संस्थानों के बैंक खाते और आईटीआर एक ही पैन नंबर पर चलते हैं, जिससे साफ है कि वित्तीय नियंत्रण एक ही ट्रस्ट के हाथ में था। 7 साल में ट्रस्ट की कमाई बताया जा रहा है कि 415 करोड़ 10 लाख रुपए तक। 2018 से 19 24 करोड़ 21 लाख, 2019 से 20 41 करोड़ 97 लाख, 2020 से 21 55 करोड़ 49 लाख और 2021 से 22 से 55 करोड़ 15 लाख, 2022 से 23 89 करोड़ 28 लाख, 2023 से 24 68 करोड़ 87 लाख और 2024 से 25 80 करोड़ 10 लाख। ईडी और अन्य जांच एजेंसियों का कहना है कि ट्रस्ट मुख्य रूप से कॉलेज, यूनिवर्सिटी चलाता है। ऐसे में छात्रों को मिली फीस ही उसका मुख्य आय स्रोत है। हालांकि कई सालों तक संस्थान बिना मान्यता के चलते रहा, फिर छात्रों से पूरी फीस वसूली गई, जिसे एजेंसियां धोखाधड़ी और जालसाजी मान रही हैं। गलत मान्यता दिखाकर छात्रों को एडमिशन दिया गया, फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और इन सब के आधार पर अवैध कमाई की गई। यूनिवर्सिटी की शुरुआत 20 एकड़ से हुई और 78 एकड़ तक अब इसका विस्तार हो चुका है। ग्राम सभा से संबंधित लोगों ने पहले ग्राम सभा की सड़क की जमीन पर अतिक्रमण की कई शिकायतें भी की थी। जो आसपास के लोग हैं वो लगातार इस यूनिवर्सिटी का विरोध कर रहे थे, क्योंकि सड़क की जमीन को कब्जा लिया गया, आसपास की खेतों की जमीन को कब्जा लिया गया। अब तमाम आरोप इस यूनिवर्सिटी पर लग रहे हैं। आतंकी फैक्ट्री तो इसे कहा ही जा रहा है, लेकिन जो सिद्दीकी इसके चेयरमैन है, उनकी जो संदिग्ध गतिविधियां पाई जा रही हैं वो जांच के घेरे में आ रही हैं। अब ये सिद्दीकी कौन है, इन पर आरोप क्या लग रहे हैं, चलिए ग्राफिक्स से ये भी विस्तार से बता देते हैं। बता दें, अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं सिद्दीकी, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में 1992 से 94 तक लेक्चरर रहे हैं और इसके साथ ही 1992 में अल फलाह इन्वेस्टमेंट कंपनी के निदेशक बने। जावेद ने बाद में अल फलाह ट्रस्ट की स्थापना की। चैरिटेबल ट्रस्ट में पत्नी, बेटी और भाइयों को ट्रस्टी बनाया। भाई भी इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। अब इनके यूनिवर्सिटी से जुड़ी डिटेल्स हटाने के बाद जांच एजेंसियों का शक और भी गहरा गया। इस व्यवसाय का विस्तार शिक्षा, सॉफ्टवेयर, वित्तीय सेवाओं और ऊर्जा क्षेत्र में हुआ और धीरे धीरे इसकी कमाई लगातार बढ़ती चली गई। जावेद पर साल 2000 में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था और अब उनकी गिरफ्तारी और भी मामलों को लेकर हुई है। पुलिस प्रशासन लगातार पड़ताल कर रहा है, पूछताछ कर रहा है और कई डॉक्टरों को और रडार पर लिया गया है। बताया जा रहा है कि सहारनपुर के देवबंद से भी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसका डॉक्टर उमर से कनेक्शन था। वो डॉक्टर उमर जिसने दिल्ली में ब्लास्ट किया, जिसका कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी से था, जिसका कनेक्शन जो बाकी जम्मू कश्मीर और अलग अलग जगहों से डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं उनसे कनेक्शन था। डॉक्टर शाहीन से उसका कनेक्शन था और उसका कनेक्शन अब यूपी के अलग अलग जिलों से भी निकल रहा है। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ भी इन आतंकियों की, डॉक्टरों के जाल की कमर तोड़ने के लिए पूरी तैयारी से मुस्तैद हो गए हैं। पुलिस प्रशासन
प्रशासन अलर्ट मोड में है और बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में लगातार चल रही है, क्योंकि शाहीन लखनऊ से ही धर दबोची गई थी, उसके खुलासे ने सभी को दहला दिया था। और अब जिस तरीके से इन डॉक्टरों के जाल को तोड़ा जा रहा है, उसी में अब इस सिद्दीकी की भी रडार पर आ गए हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी वेबसाइट पर जाकर भी लॉगिन करें। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट भी आपको वहां पर मिलेगी। वेबसाइट पर जाने के लिए आप लॉगिन करें www.newsnmf.com पर।